Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 10th Science Chapter 8 How do organisms reproduce? आज की वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका मतलब एक मेल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमीट्स फॉर्म होंगे. मेल पेरेंट जो है वो स्पर्म जो है मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल पेरेंट है वो फीमेल गैमीट ओवम या एग प्रोड्यूस करेगी. फिर इन गैमीट्स का क्या होगा? फ्यूजन. और इसी फ्यूजन को हम कहते हैं सिंगैमी. सिंगैमी का मतलब है मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो उस फ्यूजन को हम कहते हैं सिंगैमी. और उसके बाद क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है. तो फर्स्ट इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दूसरा ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्सुअल मैचुरेशन बहुत जरूरी है. इसका मतलब जो बॉय है या गर्ल है उसमें सेक्सुअल मैचुरेशन होना जरूरी है. इसका ये मतलब होता है कि उनमें जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होना जरूरी है. जब तक जर्म सेल्स नहीं बनेंगे तब तक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्सुअल मैचुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब यही है कि जर्म सेल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए, बॉय में भी और गर्ल में भी. तो बॉय में अगर मैं बात करूं तो उसमें स्पर्म फॉर्म होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उसमें एग या ओवम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाना चाहिए. तो इसी जो ये जो पीरियड है बेसिकली सेक्सुअल मैचुरेशन का, इसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी मतलब अगर मैं कहूं कि गर्ल में प्यूबर्टी आ गई है या बॉय में प्यूबर्टी आ गई है तो इसका मतलब यही है कि अब उनमें गैमीट्स बनना मतलब शुरू हो गए, गैमीट्स फॉर्म होना शुरू हो गए. मेल में मतलब बॉय में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, और अगर मैं फीमेल गर्ल चाइल्ड की बात करूं तो उसमें क्या स्टार्ट हो गया है? बेसिकली ओवम या एग फॉर्म करना स्टार्ट हो गया है. तो इसी पीरियड को हम कहते हैं, इसी सेक्सुअल मैचुरेशन के पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी. नाउ कम टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म्स, और ये टेस्टिस में होता है. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेल का जो जर्म सेल है जिसे हम स्पर्म कह रहे हैं वो कहाँ फॉर्म होता है. तो वो बेसिकली किस जगह फॉर्म होता है? वो होता है टेस्टिस में. सो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की. टेस्टिस का जो पेयर है वो स्क्रोटम के अंदर होता है, मतलब टेस्टिस 2 इन नंबर होती है और ये स्क्रोटम के अंदर होता है. स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये जो स्क्रोटम है बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है. अब एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है. तो कम टेम्परेचर पाने के लिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है स्क्रोटम. So scrotum has a relatively low temperature needed for the production of sperms by testes. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रोटम है उसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए जो स्क्रोटम है वो बाहर होता है एब्डोमेन के. टेस्टिस रिलीज अ मेल सेक्स हार्मोन. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टेस्टिस के 2 फंक्शन है. एक है स्पर्म प्रोड्यूस करना स्पर्म प्रोडक्शन में. दूसरा है एक मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन. और इस टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? ये स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है. दूसरा, जब प्यूबर्टी आती है तो बॉयज में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, उनके अपीयरेंस में कुछ चेंजेस आते हैं जैसे कि दाढ़ी, मूछें, ये सब. तो इन चेंजेस को भी क्या लेके आता है? टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन. The sperms along with the secretion of prostate gland and seminal vesicle together constitute semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation or mating. अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल. अभी हम ये डायग्राम में समझेंगे. तो जो स्पर्म्स आ रहे हैं, टेस्टिस जो स्पर्म दे रहा है वो किसके साथ मिल रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से. इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल कुछ सिक्रीट कर रहे हैं सब्सटेंस जो कि स्पर्म के साथ मिक्स हो रहा है, और जब स्पर्म के साथ वो सब्सटेंस मिक्स हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं सीमेन.
जिससे इजी पैसेज, मतलब आसानी से जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंच सके। तो वो एक तरह से पैसेज देता है सीमेन, जिससे आसानी से जो है स्पर्म वो फीमेल ट्रैक्ट में पहुंच सके ड्यूरिंग मेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे टेस्टिस आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रोटम, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं टेस्टिस में क्या होता है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है, प्लस जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो प्रोड्यूस होता है। फिर आप सेमिनल वेसिकल यहाँ पे देख सकते हो, वास्ट डेफरेंस देख सकते हो, जहां से बेसिकली कुछ सिक्रीशन होता है और फिर वो स्पर्म के साथ मिलता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सीमेन बनाता है, और ये सीमेन हेल्प करता है स्पर्म को एक तरह से पैसेज देता है जिससे वो आसानी से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच सके। Now come to female reproductive system. Female reproductive system ज्यादा कॉम्प्लेक्स है as compared to the male reproductive system. The female germ cells or eggs are produced in the ovaries. तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ ओवरी है इसका, जैसे उसमें टेस्टिस था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां पे टेस्टिस था, यहाँ पे ओवरी है। और ये ओवरी क्या करती है, बेसिकली ये एग्स को रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है, जो कि फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। और ये जो ओवरीज होती है ये कहाँ लोकेटेड होती है, एब्डोमेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, एक राइट ओवरी एक लेफ्ट ओवरी। तो अगर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो लेफ्ट ओवरी, अगर एब्डोमेन के राइट साइड प्रेजेंट है तो राइट ओवरी। जब गर्ल बॉर्न होती है तो उसकी ओवरीज में पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है गर्ल में तो फिर ये एग्स जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हर महीने ओवरी जो है वो क्या करती है, एक एग प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था राइट ओवरी है, लेफ्ट ओवरी है, 2 ओवरीज प्रेजेंट है। तो सपोज पहले मंथ में राइट ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया, तो जो दूसरा मंथ आएगा उसमें लेफ्ट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। तो एक एक ओवरी इस तरह से एग प्रोड्यूस करती है हर महीने। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब ही वो एक तरह से साइट है या लोकेशन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं। सो यहाँ पे एग जो है वो ओवरी से वूम में जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। और ये 2 फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके मिलते हैं जिसे हम कहते हैं यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होता है। सो जैसे मैंने भी आपको बताया था फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो हमेशा याद रखिए कि वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। The fertilized egg, also called zygote, 2N, gets implanted in the lining of the uterus and start dividing. अब ये जो fertilized egg है, fertilized egg मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए तो क्या फॉर्म करेंगे, अब हम उस एग को क्या कहेंगे, फर्टिलाइज हो गया वो एग बेसिकली। और इस फर्टिलाइज एग को मैं क्या कहूंगी, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, 2N कंडीशन में होता है। और ये क्या करता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है और फिर वहां पे डिवाइड करता है। तो जब वो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जब वो यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है जाइगोट और फिर वहां पे डिवाइड करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, क्योंकि जो यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस बेसिकली बहुत सारे ब्लड वेसल्स से मिलकर बना है, बहुत सा बेसिकली ब्लड है उसके अंदर जो कि एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए यूज में आता है। अगर जाइगोट नहीं फॉर्म हुआ तो जो यूट्रस की इनर वॉल है वो टूट जाती है जिससे ब्लीडिंग होती है थ्रू वेजाइना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो इसका मतलब ये है अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ या फिर मैं कह सकती हूँ जाइगोट अगर नहीं बना तो यूट्रस की जो अंदर की वॉल है वो टूट जाती है और फिर वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आती है, जिसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। तो 28 डेज की साइकिल होती है इस मेंस्ट्रुएशन की, किसी किसी में 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है।
The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जिसके थ्रू एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन लेता है अपनी मदर के ब्लड से, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक तरह का टिश्यू है जिससे क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियो है वो एक तरह से न्यूट्रिशन ले रहा है अपनी मदर के ब्लड से। It provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. ये जो प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मदर से एम्ब्रियो में पास हो सके आसानी से। Similarly, the wastes from developing embryo are removed by transferring them into mother's blood through placenta. अब जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो वेस्टेज भी प्रोड्यूस करेगा, तो उस वेस्ट को एक्सक्रीट होना भी जरूरी है, रिमूव होना भी बहुत जरूरी है। तो जो वेस्टेज है वो मदर के ब्लड में जाके प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर के ब्लड में जाता है और फिर वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी के बर्थ तक के पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस में ये 9 महीने का होता है, इसका मतलब 36 वीक्स। पार्चुरेशन एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी, या सिंपल जब बेबी को जन्म दिया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, या इट इज द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग। Sexual cycle, menstruation in a woman continues up to the age of 45 to 50 years. 45 to 50 years तक ये सेक्सुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ये वुमेन में चलती रहती है 45 से 50 इयर्स तक। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे आपको बता दूं, मिनार्क। मिनार्क जब स्टार्ट हुई मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, वो 11 इयर्स में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है, 13 इयर्स में भी हो सकता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उसे हम कहेंगे मिनार्क, और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ, बंद हुआ, उसे हम कहेंगे मेनोपॉज। तो बेसिकली 45 से 50 इयर्स तक ये चलती रहती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद एक प्रोसेस आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। आफ्टर दैट द ओवरीज डू नॉट रिलीज एग, दिस इज स्टेज कॉल्ड मेनोपॉज। जैसे मैंने आपको बताया कि 45 से 50 इयर्स के बाद मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है जब ओवरीज जो है वो एग रिलीज नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल यहाँ पे स्टॉप हो गई है फीमेल की। इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच आर प्रोड्यूस बाय द ओवरी। तो जैसे ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे ही ओवरी 2 फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ, तो क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है वो ब्रेक ऑफ हो जाती है, वो टूटना स्टार्ट कर देती है। हर महीने यूट्रस की लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करती है कि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम उस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर इन केस एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, वो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो टूट जाती है और फिर वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कह दो, ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी जो है, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, 2 ओवरी प्रेजेंट है, यहीं पे ओवम प्रोड्यूस होता है, यहीं से ओवम रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। यूट्रस देख सकते हो आप पे, यहाँ पे आप यूट्रस देख सकते हो, जहां पे अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो वो एम्बेडेड हो जाएगा यूट्रस में नरिशमेंट लेने के लिए। सर्विक्स देख सकते हो आप यहाँ पे, और फिर फाइनली वेजाइना देख सकते हो। अगर इन केस जो है एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो टूट जाएगी और फिर वो सर्विक्स के थ्रू और वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में निकल जाएगी। नाउ लास्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है एक टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन।
इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए हैं। एक हेल्दी सोसाइटी को एक बैलेंस्ड सेक्स रेशियो की जरूरत होती है, और ये हम कैसे पा सकते हैं एक बैलेंस सेक्स रेशियो? अगर हम लोगों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि वो ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि फीमेल फेटिसाइड, गर्ल चाइल्ड को मार देना, या फिर पहले से ही सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू पता लगा लेना कि गर्ल है या बॉय है, अगर इन प्रैक्टिसेस को अगर हम रोक दें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस सेक्स रेशियो को अचीव कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसे हम कहते हैं एसटीडीज। अब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में आता है आपका मेल्स के लिए कॉन्डम और फीमेल्स के लिए डायफ्राम। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये भी क्या करती है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस को रेगुलेट करती है। तीसरा है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडीज जिन्हें हम कहते हैं। तो ये यूट्रस के अंदर फिट की जाती है डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी है, माला डी है, ये सब यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है जिससे जो है फर्टिलाइजेशन ना हो सके। देन लास्ट है हमारा सर्जिकल मैथड्स। सर्जिकल मेथड्स में ऑब्वियसली सर्जरी इन्वॉल्व है। तो पहला वैसेक्टोमी, जैसे आप समझ रहे हो वैस आ रहा है इसमें, तो वास डेफरेंस, रिलेटेड टू वास डेफरेंस वैसेक्टोमी। इसमें वास डेफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है मेल्स में। ऐसे ही सेकंड है ट्यूबिक्टोमी, जैसे ट्यूब आ रहा है सेकंड में यहाँ पे, तो ट्यूबिक मतलब फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है ये फीमेल्स में। तो यहाँ पे फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये थे 2 सर्जिकल मैथड्स। यहां पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।